हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे बहुलक चैप्टर और बहुलक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं या फिर जो पुराने एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे पहले जो एग्जाम्स हुए उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में उनको हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है डेक्रोन बहुलक की एकलिक इकाइयाँ लिखिए। ये क्वेश्चन 2020 में, 17 में और 2016 में पूछा गया है। तो इसकी एकलिक इकाइयाँ क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिथेलिक एसिड। इससे मिलकर क्या बनता है? डेक्रोन बनता है। ये पूछा जाता है ज़्यादातर क्वेश्चन। ज़्यादातर इसके बाद में इसका क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि इसकी रासायनिक जो अभिक्रिया है डेक्रोन बनाने की वो दीजिए। तो इसकी अभिक्रिया है, ये लीजिए, ये है एथिलीन ग्लाइकोल CH2 और दोनों कार्बन के ऊपर OH। ये है एथिलीन ग्लाइकोल। और ये है टेरिथेलिक एसिड यानी बेंजीन है, इसके इप्सो और पेरा दोनों पे COOH क्रियात्मक समूह है वो जुड़ा हुआ है। टेरिथेलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल से डेक्रोन बनता है। और इसका दूसरा नाम है टेरिलीन। टेरिलीन के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा गया है, काफी बार पूछा गया है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एथिलीन ग्लाइकोन या टेरिथेलिक एसिड है, यानी इसकी जो एकलक इकाइयां हैं इनका IUPAC नाम क्या है? तो एथिलीन ग्लाइकोल का IUPAC नाम है एथेन। एथेन 1 and 2 डाइयोल। एथेन 1 2 डाइयोल एथिलीन ग्लाइकोल का IUPAC नेम है। यदि हम टेरिथेलिक एसिड की बात करें, टेरिथेलिक एसिड का IUPAC नाम क्या है? 1 2 3 4, पहले नंबरिंग कर लेते हैं। बेंजीन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक अमन, ये है इसका IUPAC नेम। इनसे मिलता है, बनता है टेरिलीन या फिर डेक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है समबहुलक या सहबहुलक में अंतर कीजिए। ये क्वेश्चन 2020, 18 और 16 में पूछा गया है। तो देखते हैं समबहुलक क्या है। जब एक ही प्रकार की एकलक इकाइयां मिलकर जब बहुलक बनाती है तो उसको बोलते हैं समबहुलक। जैसे पॉलीथीन में कौन सी एकलक इकाई होती है? एथीन के जुड़ने से क्या बनता है? पॉलीथीन बनता है। अगर दो विभिन्न प्रकार की एकलक इकाइयां जुड़ने से क्या बनते हैं? बहुलक बनता है। तो उस प्रकार के बहुलक को क्या बोलते हैं? सहबहुलक। ठीक है, जैसे ब्यूनाएस और ब्यूना एन, ये है एथीन बनाने का एक रासायनिक अभिक्रिया एथीन से पॉलीथीन। किसका उदाहरण है? समबहुलक का। और सहबहुलक का उदाहरण है जैसे ब्यूनाएस में क्या है? 1 3 ब्यूटाडाइईन और स्टाइरीन, ये है स्टाइरीन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके ऊपर बेंजीन जुड़ी है PH, या फिर बेंजीन पूरा लिख सकते हो PH। ठीक है, फेनल समूह जुड़ा हुआ है, तो ये बनता है ब्यूनाएस। ये इसमें देखो दो इकाई है, एक और दो प्रकार की इकाई जुड़कर एक बहुलक का निर्माण कर रही है, तो इसको बोलेंगे सहबहुलक। समबहुलक यानी समान हो, सारी की सारी इकाइयां समान हो, जिसमें सारी की सारी इकाइयां एथीन हैं, तो इससे पॉलीथीन का निर्माण हुआ है। आगे भी जो उदाहरण आएंगे तो हम बताएंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप सुगट्टे एवं ताप दृढ़ बहुलक में कोई दो अंतर लिखिए। 2020 में पूछा गया है। तो अब देखते हैं ताप सुगट्टे और ताप दृढ़ बहुलक कौन से होते हैं। ताप सुगट्टे बहुलक वो होते हैं जो एक बार गर्म करने से मृदुल और ठंडा होने से वो कठोर हो सकने में समर्थ है। तो ऐसे ताप सुगट्टे बहुलक कहलाते हैं, यानी उनको गर्म करोगे तो वो नरम हो जाएंगे और अगर इनको ठंडा कर दिया तो फिर वो कठोर हो जाएंगे। ऐसे बहुलक कौन से होते हैं? ताप सुगट्टे बहुलक। ताप दृढ़ बहुलक कौन से होते हैं? ताप दृढ़ बहुलक वो है कि एक बार इनको अगर ठंडा कर दिया, गर्म करके कोई शेप बना के इसको अगर एक बार ठंडा कर दिया, तो दोबारा इसको गर्म करने के बाद में ये नरम नहीं होते हैं, ये कठोर ही बने रहते हैं। वो है ताप दृढ़ बहुलक। ठीक है, ताप दृढ़ बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव निम्नीकृत बहुलक के कोई एक उदाहरण दीजिए। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में, 2017 में, इसके अलावा भी काफी बार पूछा गया है कि एक उदाहरण दीजिए, दो उदाहरण दीजिए, ये बहुलक है, ये जैव निम्नीकृत है या अनिम्नीकृत है। सबसे पहले मन में सवाल आता है कि जैव निम्नीकृत क्या है।
यानी जो प्रकृति के जो जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाते हैं जो बहुलक, वो हैं जैव निम्नीकृत बहुलक। तो इसका पहला उदाहरण है PHBV। ये याद रखना आपको, पहला उदाहरण, एक उदाहरण है इसका PHBV। इसका पूरा नाम है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट। पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, ये इसका IUPAC या इसका पूरा नाम मान सकते हैं। अब इसको बनाने की जो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उससे पहले देख लेते हैं कि दूसरा जो उदाहरण है वो है नाइलॉन 26। नाइलॉन 26, नाइलॉन 26 है वो जैव निम्नीकरण बहुलक का उदाहरण है। अब इनको बनाने की विधियां देख लेते हैं या रासायनिक अभिक्रिया है वो देख लेते हैं। PHBV की एकल इकाई है, एकलक जो इकाई है वो है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। यानी ये पेंटेनोइक अम्ल और ब्यूटेनोइक अम्ल से मिलकर बनता है PHBV, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। नाइलॉन 26 की एकलक इकाइयां देख लेते हैं। नाइलॉन 26 मिलकर बनता है ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक अम्ल से बनता है। ये है ग्लाइसिन, ये एमिनो एसिड है जो आपको ध्यान में होगा, ग्लाइसिन, और ये है एमिनो कैप्रोइक अम्ल। इसका OH और इसका H मिलके यहाँ पे बंध बनता है और नाइलॉन 26 का निर्माण होता है। ये जो पीछे जो ये दोनों एग्जाम्पल है, ये जैव निम्नीकृत बहुलक के एग्जाम्पल है, यानी ये वातावरण के जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाते हैं, दोनों ध्यान में रखना है। इसके बाद में है ब्यूना एन की बहुलक। ब्यूना एन बहुलक की एकलक इकाइयां लिखी, यानी ब्यूना एन है वो किनसे मिलकर बना होता है। इसकी एकलक इकाई है 1,3 ब्यूटाडाइइन और दूसरी इकाई है एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल, ये देखिए इसकी रासायनिक अभिक्रिया 1,3 ब्यूटाडाइइन और एक्रिलोनाइट्राइल, ये आ गया एक्रिलोनाइट्राइल के बहुलकन से ब्यूना एन बनता है, यानी इस तरीके से अभिक्रिया होती है। ठीक है, ब्यूना एन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, न चिपकने वाली सतह से लेपित बर्तनों में प्रयुक्त बहुलक की इकाइयां, एकलक इकाई का नाम लिखिए। यानी वो जो परत बनती है, जो नॉन स्टिकी परत, जो बर्तन बनते हैं उनकी जो परत है नॉन स्टिकी परत, वो कौन सा बहुलक और उसकी एकलक इकाई है वो कौन सी है, उसका नाम लिखना है। तो जो नॉन स्टिकी बर्तन बने होते हैं उसकी जो परत है उसको टेफ्लॉन बोलते हैं, उस बहुलक का नाम है टेफ्लॉन, और उसकी एकलक इकाई है वो है टेट्राफ्लोरोएथीन। इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखो, ये है टेट्राफ्लोरोएथीन। टेट्राफ्लोरोएथीन से टेफ्लॉन का निर्माण होता है उत्प्रेरक और उच्च दाब की उपस्थिति में। अब ये क्वेश्चन है कि ये समबहुलक है या सहबहुलक है, तो ये समबहुलक का उदाहरण है। समबहुलक यानी समान बहुलक है, सम से याद रखना समान है, सारे के सारे एक जैसे हैं, एकलक इकाइयां। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड की एकलक इकाइयां टेफ्लॉन और ब्यूनान की एकलक इकाइयों के बारे में लिखिए। ब्यूनान हमने कर दिया है, टेफ्लॉन अभी अभी किया है। अब PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड के बारे के एकलक इकाई के बारे में लिखना है। इसकी एकलक इकाई है वाइनिल क्लोराइड। वाइनिल क्लोराइड जिसका सूत्र है CH2 CH और Cl, ये है वाइनिल क्लोराइड। इसकी ये जब N एकलक इकाई मिलकर बहुलक का निर्माण करती है तो उसको बोलते हैं PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड, CH Cl, ये है PVC। टेफ्लॉन कर दिया और ब्यूनान हमने अभी अभी किया ही है। ब्यूनान का एक बार फिर से रिपीट कर दें कि 1,3 ब्यूटाडाइइन प्लस एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल से मिलकर किसका निर्माण होता है, ब्यूना एन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिलीन के बनने में प्रयुक्त दोनों एकलक इकाइयों का साधारण नाम दीजिए। अब देखिए टेरिलीन वाला कर दिया हमने, टेरिलीन का दूसरा नाम क्या था, डेक्रोन था, डेक्रोन, ये हमने कर दिया कि टेरिलीन का निर्माण कैसे होता है या डेक्रोन का निर्माण
कैसे होता है? सबसे पहला क्वेश्चन 2017 में फिर से पूछा गया था ये सप्लीमेंट्री वाले एग्जाम में। ये रहा, एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिथेलिक एसिड से टेरिलिन और डेक्रोन का निर्माण होता है। अब आता है नियोप्रीन का सूत्र लिखिए। नियोप्रीन क्या होता है? नियोप्रीन का सूत्र है ये रहा, नियोप्रीन। अब ये तो पूछा गया था 2017 के सप्लीमेंट्री के एग्जाम में कि नियोप्रीन का सूत्र लिखिए। आपसे पूछा जा सकता है कि नियोप्रीन का निर्माण कैसे होता है। तो नियोप्रीन का निर्माण होता है क्लोरोप्रीन से, यानी इसकी जो एकलक इकाई है उसका नाम है क्लोरोप्रीन। इसके बहुलीकरण से किसका निर्माण होता है? नियोप्रीन का। ये याद रखना आपको, इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो याद रखनी है, या फिर इसका आईयूपीएसी नाम, क्लोरोप्रीन का आईयूपीएसी नाम भी 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन पे 2 नंबर पे क्लोरो लगा दो तो वो क्लोरोप्रीन है। अब है पीएचबीवी बहुलक की एकलक इकाइयों का आईयूपीएसी नाम लिखिए, यानी जो एकलक इकाई है उनका आईयूपीएसी नाम। 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, जो बता दिया गया है। यानी 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल और पेंटेनोइक अम्ल, दोनों में 3-हाइड्रोक्सी, 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी समूह है। तो 3-हाइड्रोक्सी और 3-हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक और 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल से पीएचबीवी का निर्माण होता है। ये क्या है? जैव निम्नीकृत बहुलक है। ये है पीएचबीवी का पूरा नाम, पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। ब्यूटीरेट यानी ब्यूटेनोइक अम्ल, वेलेरेट पेंटेनोइक अम्ल से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया था कि 3 कार्बन युक्त नाइट्राइल के प्रोक्साइड उत्प्रेरक, यानी एक यौगिक है या एक समूह है जिसमें 3 कार्बन वाला नाइट्राइल समूह है, नाइट्राइल समूह के साथ में 3 कार्बन लगे हैं। प्रोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक योगात्मक बहुलक बनता है जिसका उपयोग औद्योगिक रेसे बनाने में किया जाता है। तो ये कौन सा है? देखो, हमने ये जब हम ब्यूना एन का निर्माण किया था तब इसके बारे में पढ़ा था। ये ब्यूना एन का एक एकलक है, एक्रिलो नाइट्राइल बोलते हैं इसको, एक्रिलो नाइट्राइल। जब इसका समबहुलक हो, समबहुलक यानी दूसरी इकाई ने सारी की सारी एक्रिलो नाइट्राइल वाली इकाई, एकलक इकाई ले ले और इसका समबहुलक करवा दे, तो जिस यौगिक या जिस बहुलक का निर्माण होता है उसको बोलते हैं पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। पॉली हिंदी में लिख देता हूं मैं, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, इसका उपयोग किसमें होता है? रेसे बनाने में होता है। ये रहा, थोड़ा साफ करके दिखाता हूं आपको। ये रहा पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, प्रोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अब पॉली एक्रिलो नाइट्राइल से प्रोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो बहुलक बनता है वो है पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। पॉली एक्रिलो नाइट्राइल का उपयोग ऊन के प्रतिस्थापी के रूप में, यानी ऊन की जगह औद्योगिक रेसे जैसे आर्लोन और एक्रिलन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 में जो पूछा गया था कि योगात्मक और संगणक बहुलीकरण में 2 अंतर लिखिए। योगात्मक बहुलक, योगात्मक बहुलीकरण या योगात्मक कौन सा होता है कि इस प्रकार के बहुलीकरण में बहुलक एक ही प्रकार की एकलक इकाई अथवा भिन्न एकलक इकाई के अणु के परस्पर योग से जो बनता है वो क्या होता है? योगात्मक, यानी योग होगा। और जैसे हमने क्या किया था, CH2 एथीन से पॉलीथीन बनाया था, तो एक ही प्रकार की या भिन्न प्रकार की हो चाहे, तो इनके योग से क्या बना था? पॉलीथीन बना था। तो ये क्या है? योगात्मक बहुलीकरण का एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे संगणन बहुलीकरण, ताकि आपको दोनों के कंपैरिजन से पता चल जाएगा कि कौन सा योगात्मक है और कौन सा संगणन। संगणन बहुलीकरण कौन सा होता है कि इस प्रकार के बहुलीकरण में क्या होता है कि 2 द्विक्रियात्मक एकलकों, यानी इसके अंदर जो दोनों जो एकलक होंगे, 2 प्रकार के जो एकलक होंगे उनमें क्रियात्मक समूह होगा। पहली पहचान है कि इनमें क्रियात्मक समूह होगा और उनके पुनरावर्तन से संगणन अपक्रिया होती है। पहली पहचान क्रियात्मक समूह होगा दोनों एकलक इकाइयों में, और
इनके परिणाम स्वरूप जो सरल अणु हैं, जैसे जल का या अल्कोहल जैसे सरल अणु हैं, वो बाहर निकलते हैं। तो इससे क्या होता है? संघनन बहुलीकरण। इसी को ही संघनन बहुलीकरण। इसकी पहली पहचान की इनमें क्रियात्मक समूह होता है एकलक इकाइयों में, और इन पे जब बंध बनता है तब जल या फिर अल्कोहल जैसे छोटे अणु हैं वो बाहर निकलते हैं। तो ये हो गया संघनन बहुलीकरण। लेकिन ऐसा योगात्मक बहुलीकरण में नहीं होता कि उनमें छोटे अणु बाहर निकले। ये सिर्फ योग के द्वारा बनते हैं, और इनके जो एकलक इकाई है इनमें असंपृक्तता पाई जाती है, यानी इनमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड मिलता है। ये थे बहुलक या पॉलीमर जो चैप्टर है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले का 2-3 सालों में आए हुए हैं। आगे जो इस बार जो एग्ज़ाम है उनमें इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आई होप कि इनसे आपको काफ़ी मदद मिलेगी।